4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान हर घर तिरंगा आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इस साल वंदे मातरम के 150 साल होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी ज्यादा खास हो गया है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबर हमारे इस खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो तिरंगा जो है वो सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि देश की एकता, सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को जब देश भर में करोड़ों हाथ तिरंगे को सलाम करते हैं तो उसके साथ जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर ध्वजारोहण कैसे किया जाए, तिरंगे को कैसे फहराया जाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त यानी वो ऐतिहासिक दिन जब देश ने आजादी की पहली सुबह देखी और पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान से लहराया। तभी से हर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के समय फहराया जाता है और सूर्यास्त के समय उतारा जाता है। हालांकि साल 2022 में हुए संशोधन के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, बशर्ते उसे उचित रोशनी में सम्मानपूर्वक प्रदर्शित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का भी अपना विशेष महत्व है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को पोल के निचले हिस्से से ऊपर तक खींचकर फहराया जाता है। यह औपनिवेशिक शासन से आजादी और स्वतंत्र भारत के उदय का प्रतीक माना जाता है। फ्लैग कोड के अनुसार ध्वज को हमेशा तेजी से फहराया जाए और सम्मानपूर्वक धीरे धीरे उतारा जाए। जब तिरंगा सीधा लगाया जाए तब केसरिया रंग हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। फ्लैग कोड में हुए संशोधनों के बाद अब आम नागरिक, निजी संस्थान, कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान रविवार और अन्य छुट्टियों सहित किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमेशा साफ सुथरा, बिना किसी क्षति के 3:2 के तय अनुपात में होना चाहिए। अब तिरंगा हाथ से काते और बुने हुए कपड़े के साथ साथ मशीन से बने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन या सिल्क से भी बनाया जा सकता है। तिरंगे को कभी जमीन, पानी या फर्श को नहीं छूने देना चाहिए। उसे हमेशा ऐसी जगह लगाया जाए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और किसी अन्य वस्तु या ध्वज से ढका न हो। किसी समारोह के दौरान यदि किसी प्रतिमा या स्मारक को तिरंगे से ढका जाए तो अनावरण के तुरंत बाद ध्वज को सम्मान पूर्वक हटा लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह जमीन को स्पर्श न करे। यदि राष्ट्रीय ध्वज पुराना या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका सम्मानजनक तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। फ्लैग कोड यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जा सकता और न ही उसे उल्टा फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग व्यावसायिक प्रचार, सजावट, कपड़ों, मेजपोश या अन्य वस्तुओं के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकारी और सैन्य सम्मान वाले अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी वाहन, इमारत या मंच को ढकने के लिए भी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्वज पर किसी प्रकार का लेखन, चित्र या निशान बनाना भी नियमों के विरुद्ध है। तिरंगे का सम्मान केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि कानून का भी विषय है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों की अनदेखी या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उससे जुड़े नियमों का पालन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।